इसको देखिए, क्वेश्चन क्या है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन ए इंटू कॉस ए, एंड सेकेंड दिया है साइन सी एंड कॉस सी। यहाँ पर दो एंगल दिया है, एक ए के लिए है और एक सी के लिए है। तो अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो एक ही फिगर से दोनों को कैलकुलेट हम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली पोजीशन पे इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, ए के लिए अलग एक फिगर बनेगा, सी के लिए अलग एक फिगर बनेगा। ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फॉर ए, सबसे पहले किसकी बात करें, ए की बात करेंगे। ए के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। इसमें से यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर बी क्यों रहेगा, बी इसलिए यहाँ पर रहेगा क्योंकि ये दे दिया है कि राइट एंगल कहाँ पर बनेगा, बी पर बनेगा। तो राइट एंगल बी, ये आपका फिगर ऐसे भी बन सकता है, फिगर आपका ऐसे भी बन सकता है, आप किसी भी तरीके से फिगर को बनाइए, ये आपकी मर्जी है। क्लियर है। तो आप ये समझिए कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें 3 पॉइंट होंगे। कौन कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे। एक का नाम ए होगा, दूसरे का नाम बी होगा, तीसरे का नाम सी होगा। बी हम यहाँ पर रखेंगे, यह हमारी मजबूरी है। हमको चूंकि ए को निकालना है, पहले किसको निकालना, ए को निकालना है, इसलिए हम ए यहाँ पर रखेंगे और हम सी यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि किसके बारे में हमको कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले ए के बारे में। क्लियर है कहानी। अब जबकि ए के बारे में कैलकुलेट करना है तो हम ये देखेंगे ए क्या है, इस ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। ए क्या है, ए इज द एंगल बिटवीन एच साइड माने हाइपोटेनियस एंड बेस, एच इज द एंगल बिटवीन AC एंड BC। ये इंक्लिनेशन है, किसका इंक्लिनेशन है, AC एंड BC का। AC माने हाइपोटेनियस एंड बेस का इंक्लिनेशन है, हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा बेस हो गया। अब चलिए उधर से हम देखेंगे क्या क्या गिवन है भाई। हमारे पास गिवन क्या है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो गया हमारा, ये हमारा बेस हो गया। AB हमारा दे रखा है AB 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर, BC कितना है, BC ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है, परपेंडिकुलर के बराबर है। अब हमको हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर, बेस मीन्स 24 स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 एंड 24 हाउ मच, 576। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो h इज इक्वल टू कितना होगा, √25 इंटू 25 होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और लाइन खींच के लिख सकते हैं h इक्वल टू क्या हमको मिल गया, h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमको मिल गया। तब हम इसके बाद से लिखने के बाद से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर। आप जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सेम इसी तरीके से लिखेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, सेम इसी तरीके से लिखेंगे। आपको एक भी नंबर, कोई माई का लाल नहीं है जो काट सकता है। ध्यान समझिए। अब चूंकि यहाँ पर ये है, हमारे पास तीनों डेटा है, हाइपोटेनियस है, बेस है और परपेंडिकुलर है। तीनों को तीनों डेटा हमारे पास है ही, तो हम फटाक से निकाल लें। क्या पूछ रहा है, साइन ए, इसलिए साइन ए हम जानते हैं, साइन ए इक्वल टू कितना होता है, P/H। क्या हो गया, P/H। तो P का मतलब हो गया 7, H का मतलब हो गया 25। हो गया आपका आंसर। दूसरा क्या है, कॉस ए। सेकंड क्या भाई, कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है B/H। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, B/H। B की वैल्यू क्या दे रखा है भाई, B की वैल्यू ध्यान से समझिए, B की वैल्यू कितना है, 24 है। और ध्यान से समझने वाली बात ही नहीं है, बहुत इजी चीज है ये, ठीक है। तो cos A इक्वल टू B/H, B की वैल्यू 24 और H की वैल्यू 25। सो 24/25 ये आपका हो गया।
ए वाली कहानी कंप्लीट हो गया। अब कहानी समझिए सी की, तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर सी। सी के लिए फिर से हम फिगर बनाएंगे भाई, सी के लिए हम फिर से, क्योंकि जहां सी पूछ रहा है तो सी को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। अभी सी कहाँ वहां पर है, ए के लिए ए अगर कैलकुलेट करना था ना तो ए को हम यहाँ पर लाए, वैसे ही अब हम सी को यहाँ पर लाएंगे। क्या करेंगे, सी को लाएंगे। तो सी को लाने के लिए हम फिर से यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर लेंगे, ड्रॉ करेंगे। हुआ ड्रॉ। यह हमारा बी यहाँ पर मजबूरी है, बी यहीं पर रहना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखेंगे। चूंकि सी है तो सी यहाँ पर रहेगा और ए यहाँ पर रहेगा। बात आया समझ में, क्लियर है कहानी। अब इसका कंपैरिजन इस वाले ट्रायंगल से करेंगे। इसमें से देखेंगे AC है चाहे CA है, दोनों का दोनों सेम है, तो दोनों का दोनों हाइपोटेनियस रहेंगे, इसलिए हाइपोटेनियस का भी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस वही रहेगा, हाइपोटेनियस विल नेवर चेंज। सो यहाँ पर H की वैल्यू कितना आपको रहेगा, 25 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, एग्जाम में अगर आप चाहते हैं एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर पाएं तो आप जैसे हम लिख रहे हैं वैसा आप लिखिए, बहुत अच्छा, बहुत खतरनाक नंबर आप पाएंगे। अच्छा अब ध्यान दीजिए, ए बी दिख रहा है, ओरिजिनल से कंपैरिजन करेंगे। ए बी कितना है, 24 है। ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल आपका ए भी हो सकता है, देखिए ओरिजिनल आपका ए भी हो सकता है, ओरिजिनल आपका सी भी हो सकता है। क्लियर है, आपकी मर्जी, आप पहले ए को कैलकुलेट करें या सी को कैलकुलेट करें। तो अगर आप ए को कैलकुलेट कर रहे हैं तो बाद में सी को कैलकुलेट करेंगे, तो ए की तुलना सी से करेंगे। सी के फिगर का चेंज, सी के जो फिगर है इसमें जो चेंजिंग करेंगे ए के हिसाब से करेंगे। अगर सी को पहले कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए को बाद में करेंगे, तब ए के फिगर में जो चेंजिंग करेंगे वह सी के हिसाब से करेंगे। क्लियर हो गया डेटा ये। इसलिए यहाँ पर BC ए बी कितना है, 24 है, ए बी आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर एंड BC आपका दिया है 7, तो BC आपका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब बहुत इजी चीज है, क्या है, बहुत इजी क्या है, हमको निकालना है साइन सी। साइन सी इक्वल टू P बाई H, P बाई H 24/25, तो आपका कितना हो जाएगा 24/25, ये आपका हो गया। एंड कॉस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, B बाई H, क्या हो जाएगा जी, B बाई H, और B कितना है 7, H कितना है 25, तो ये आपका हो जाएगा 7/25। ये आपका फुल टू फुल सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट कहानी। बहुत सारे लोगों का ये पता रहता है, ये थोड़ा दिक्कत रहता है कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, टेन थीटा इक्वल टू P बाई B, कैसे याद करेंगे। या तो आप याद कर लीजिए P बाई H साइन थीटा क्या होता है, आपका हो जाएगा P बाई H B H, और ये आपको हो जाएगा P बाई B। ये देखिए साइन थीटा, ये क्या आपका कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, ये वो क्या हो जाएगा टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। एक छोटा सा ट्रिक समझिए, बहुत मजेदार ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक समझिए। छोटा सा ट्रिक ये है कि इसको बोलते हैं P माने पापा है, क्या है, साइन थीटा का पापा है, साइन थीटा का पापा है, कॉस थीटा का बेटा है, B माने बेटा, H माने है, तो साइन थीटा का पापा है, कॉस थीटा का बेटा है, और टेन थीटा का पापा और बेटा दोनों है। क्लियर है कहानी। साइन थीटा का P माने पापा, H माने है, साइन थीटा का पापा है, कॉस थीटा का बेटा है, टेन थीटा का पापा और बेटा दोनों है। इस तरीके से आप इस छोटे से ट्रिक को दिमाग में रख सकते हैं। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको लिख लीजिए। अब चलते हैं सेकंड जो क्वेश्चन आपका है, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझिए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फिगर 8.13, ये आपका फिगर है। सेकंड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, वही क्वेश्चन मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा।
ये आपका दे रखा है Q, ये आपका दे रखा है R, ये आपका दे रखा है P। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है। बोल रहा है फाइंड tan P माइनस cot R। वेरी गुड क्वेश्चन। इसी को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? tan P माइनस cot R। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को मात्र हम बहुत ज़्यादा समय लेंगे, तो 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एग्जाम में 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है। ध्यान से समझिएगा। ये आपका फिगर है tan P। पहले क्या है? P है, तो P यहाँ पर होना चाहिए ना, P यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन छोड़िए, R यहाँ पर दिया है, हम पहले R कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में चाहे पहले P कैलकुलेट करिए, चाहे पहले R कैलकुलेट करिए, दोनों ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं है। क्लियर है कहानी? अगर यहाँ पर R दिया है तो भाई आप R कैलकुलेट करें, अगर P दिया है तो पहले P कैलकुलेट करें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर R दिया तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे R। तो किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमको 3 चीज़ चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए और बेस चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट करना था और इस वाले क्वेश्चन में बेस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर यह हमारा बेस क्या है? बेस हमको कैलकुलेट करना है। यह हमारा परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है। अब यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे भाई? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है? फॉर R। सॉल्यूशन किसका? R के लिए। तो R के लिए मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? बेस। बेस अगर निकालना है तो हम बताए थे बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हर बेस को निकालने के लिए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे, परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हाइपोटेनस में से बेस को माइनस करेंगे। सिंपल कहानी। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना भाई? 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर। बेस इक्वल टू 13 इंटू 13 169 एंड 144। 12 इंटू 12 हाउ मच? 120, 144। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। इस तरीके से आपका बी इक्वल टू कितना होगा? रूट ओवर 25। तो बी इक्वल टू कितना होगा? रूट ओवर 5 इंटू 5। सो बी इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना बी इक्वल टू हो गया भाई? 5 सेंटीमीटर। हमारे पास तीनों डेटा है भाई, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, तीनों डेटा हमारे पास है। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? कॉट R की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर R है। और कॉट R मैं बताया था, कॉट और माने कॉट थीटा बाप होता है टेन थीटा का। कॉट थीटा टेन थीटा का बाप होता है। तो कॉट थीटा बाप माने बेस बाई परपेंडिकुलर। बा माने बी मीन्स बेस, प मीन्स परपेंडिकुलर। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना दे दिया है? 5, परपेंडिकुलर कितना दे दिया है? 12। तो आपका कॉट R की वैल्यू हो गया 5/12। ये हो गया कॉट R की वैल्यू। अब हमको कैलकुलेट करना क्या? P। तो लिखेंगे फॉर P के लिए ध्यान से समझिएगा। अब P को हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा। P यहाँ पर आएगा तो R यहाँ पर जाएगा। सिंपल बात है। Q तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि Q दे रखा है कि Q मतलब दे रखा है कि Q पर 90 डिग्री होना चाहिए, इसलिए Q काटे वहीं पर है, उधर वो चेंज नहीं करेंगे। चेंज करेंगे R या P को। एक्यूट एंगल को चेंज करेंगे, राइट एंगल को नहीं चेंज करेंगे। तो क्या हमको निकालना है? फिर हम एक और फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें से ये Q हो गया, P है तो यहाँ पर P होना चाहिए, R है तो यहाँ पर R होना चाहिए। अब चूंकि मैं पीछे भी बताया था, क्या बताया था कि अगर हमको P को कैलकुलेट करना है बाद में तो तुलना करेंगे किससे? R वाले से। या P को पहले बताए, P को पहले कैलकुलेट किए तो R की तुलना करेंगे किससे? P वाले फिगर से। तो R वाला पहले कैलकुलेट हो गया, तो P वाले की तुलना हम R से करेंगे। देखिए इसमें क्या है? PQ और PQ कितना है? 12 हो गया। यहाँ पर आपको हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड RQ 5 है। RQ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस विल नेवर चेंज।
So hypotenuse will remain constant, that is 13 centimeter. So it is saying that therefore tan P is equal to P by B. tan P is equal to P by B. आपको ये कहीं याद करना है, tan थीटा का cot थीटा बाप होता है, cot थीटा बाप होता है किसका? tan थीटा का बाप मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, तो उसका अपोजिट हो जाएगा tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई? परपेंडिकुलर 5, बेस आपका हो गया 12, तो आपका हो जाएगा 5/12। नाउ tan P माइनस cot R, tan P की वैल्यू कितना दे दिया है? 5/12, cot R की वैल्यू 5/12 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। ये आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए। हाँ, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पर चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे एक और क्वेश्चन आपको है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ साइन इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ओके, देन फाइंड, कैलकुलेट cos A and tan A। कैलकुलेट cos A and tan A। Yeah, it is very easy question. This question is very easy. No need to draw more than one figure. No need to draw. See here. Since solution. Since sin A is equal to how much? P by H is equal to 3/4. Therefore, P is equal to 4, P is equal to 3, given H is equal to 4, it is also given। दोनों की वैल्यू दिया ही है, P की वैल्यू दिया, H की वैल्यू दिया, किसकी वैल्यू निकालना है? बेस की निकालना पड़ेगा ना भाई। तो बेस, therefore base is equal to hypotenuse square minus perpendicular square। base is equal to hypotenuse square means 4 square, perpendicular means 3 square। so base is equal to 4 into 4 16, 3 3 जा 9, so b is equal to, base is equal to कितना हो जाएगा आपका? √7 सेंटीमीटर। 916 हो जाएगा। अब इस हिसाब से हमको क्या कैलकुलेट कर लेना है? cos A इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई h। b की वैल्यू क्या आपको मिलेगा? b की वैल्यू √7 हो जाएगा। b की वैल्यू कितना होगा? और h की वैल्यू कितना आपका? 4 है, तो h की वैल्यू 4 हो गया, आंसर हो गया। सेकंड निकालना है tan A इज इक्वल टू होता है p बाई b। p की वैल्यू कितना है? p की वैल्यू कितना है? 3, और b की वैल्यू कितना है? √7। आपका आंसर में आ जाएगा 3/√7। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A into sec A। फाइंड sin A कामा sec A। भाई फिगर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, फिगर ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A इक्वल टू कितना दिया? 8 दिया है। ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो cot A इक्वल टू कितना हो गया? 8/15। ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो cot A इक्वल टू अगर 18 हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/8। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, हटाइए इसको, इसको क्या लिख सकते हैं?
बाप माने बी बाई पी, बाप माने क्या होता है बी बाई पी। अब हमको देयरफॉर बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8 दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड पी इक्वल टू कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। क्या निकालना है भाई एच, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितना दे रखा है 15 स्क्वायर और ये आपका 8 स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 15 मीन्स 225, 8 मीन्स 64, कितना हो जाएगा 64, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 6 to 8 और 2 2 7 289, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 289 हो गया। 289 कैन बी रिटन एज रूट ओवर 289, एच इक्वल टू रूट ओवर 17 इंटू 17, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एच इक्वल टू कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू जैसे ही 17 सेंटीमीटर आएगा बेस हमारे पास है परपेंडिकुलर एच निकल ही गया, क्या निकालना है साइन ए, देयरफॉर साइन ए, साइन ए, साइन ए का पापा है, पापा मीन्स पी है मीन्स एच, तो पी कितना है 15, एच कितना है 17, 15 अपॉन 17, कॉस का बेटा है, कॉस ए का बेटा है, बेटा मीन्स बेस है मीन्स एच, तो बी कितना दे रहा 8, कितना दे रखा 8 और एच कितना दे रखा है आपका 17, 8 अपॉन 17। आप जानते हैं कॉस ए का अपोजिट से के होता है, कॉस ए का अपोजिट क्या होता है से के होता है, तो से के इक्वल टू एच अपॉन बी हो जाएगा, एच अपॉन बी मीन्स 17 अपॉन 8, 17 अपॉन 8। इस तरीके से आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दिया है बाकी 5 आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, क्या बोल रहा है सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। समझिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, आर फॉर रेशियोज। चलिए अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, क्योंकि कॉस थीटा का बेटा है बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेनियस, तो बी बाई एच, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी हो जाएगा। देयरफॉर एच अपॉन बी इक्वल टू 13 अपॉन 12, देयरफॉर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। होगा कि नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे आसान आराम से सॉल्व करिए इसको। एच इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 12 हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमको चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस मीन्स 13 स्क्वायर, बेस मीन्स 12 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए या मत भी लगाइए, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, कितना होता है भाई 5, तो परपेंडिकुलर का कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर आपको मिल गया। धीरे धीरे सारा का सारा कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है, साइन ए इक्वल टू पी बाई, साइन ए का पापा है, पापा मीन्स परपेंडिकुलर, है मीन्स हाइपोटेनियस, कितना दे रखा है 5/12 दे रखा है। साइन ए का इतना हो गया, कॉस ए का अपोजिट ऑफ सेक ए, ये 12 अपॉन 13 हो ही जाएगा। tan ए का कितना हो जाएगा p बाई बी, p के वैल्यू कितना दे रखा है 5 और b के वैल्यू कितना दे रखा है 12। इस तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आप उसको कैलकुलेट
कर सकते